हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू दिस सीरीज ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। अभी तक हमने देख लिया था कि कलेक्शन फ्रेमवर्क होता क्या है। इंट्रोडक्शन मैंने एक वीडियो में दे दिया था एंड सेकंड वीडियो में मैंने एरे लिस्ट इंप्लीमेंट करके दिखाया था, उसके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करके दिखाई थी। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्टैक। स्टैक के बारे में, स्टैक होता क्या है, ठीक है। स्टैक को हम इंप्लीमेंट मींस ऑब्जेक्ट इसका कैसे क्रिएट करते हैं। स्टैक में बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस क्या होते हैं एंड स्टैक का बैकएंड इंप्लीमेंटेशन वो मैं जब लिंक लिस्ट पढ़ा दूंगा, जब एरे अभी तो पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद लिंक लिस्ट जब पढ़ा दूंगा तब स्टैक एंड क्यू का बैकएंड इंप्लीमेंटेशन भी बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि वो भी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं कि बेसिकली ऑब्जेक्ट तो कोई भी क्रिएट कर लेता है, लेकिन बैकएंड में कैसे वर्क कर रहा है ये सारी चीजें इंटरव्यूअर चेक करता है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टैक होता क्या पहले देखते हैं। तो स्टैक स्टैक बेसिकली होता क्या है, स्टैक देखते हैं। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि जो कि वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीफो। लीफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब सपोज कि एक एग्जांपल ले लो। शादी में प्लेट रखे होते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक, ठीक है। अब कोई भी आदमी आएगा तो वो ये वाला प्लेट उठाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला उठाएगा, ना कि ये वाला उठाएगा, ठीक है। तो लास्ट इन ये वाला प्लेट लास्ट में रखा गया होगा तभी ऊपर है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ये स्टैक का बेसिकली एग्जांपल है। अब तुम्हारा स्टैक का एग्जांपल अगर रियल लाइफ में देखना है, जो कि तुम विजुअली देख सकते हो, तो ब्राउजर हिस्ट्री को बैक ट्रैक करने के लिए, ठीक है, वो सारी चीजें, या फिर रिकर्शन में तुम मेमोरी फंक्शन कॉलिंग में यूज होता है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रिकर्शन, ठीक है, रिकर्शन में यूज होता है। तो अब देखते हैं स्टैक का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में कोड करके वहीं पे देख। तो अब मैं एक फाइल बना लेता हूँ, स्टैक स्टैक डॉट जावा, ठीक है। अब इसमें मेन फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस। तो अब हमें बेसिकली इसको इंपोर्ट करना होगा, तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैक। तो अब हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्टैक इंटीजर st इक्वल टू न्यू स्टैक, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम यूज करते हैं इसमें। अब देखो बेसिकली तीन ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम नॉर्मली डीएसए में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला होता है पुश। पुश मींस ऐड द एलिमेंट, ठीक है। अब देखते हैं कैसे ऐड कर सकते हैं। तो st डॉट पुश, ठीक है। अब इंटीजर वैल्यू मान लो 2 तुमने डाल दिया। सिमिलरली तुम st डॉट पुश कर रहे हो 3। सिमिलरली तुम 4-5 वैल्यूज पुश कर दो ताकि मैं ऑपरेशन करके दिखा सकूं। st डॉट पुश 5, st डॉट पुश 6, ठीक है। तो ये स्टैक हो गया। स्टैक में एलिमेंट्स पुश हो गए। अब हम प्रिंट करके देख लेते हैं, सिस आउट st, ठीक है। अब ये मैंने बताया था कि ये st लिखने पे ही क्यों पूरा प्रिंट हो जाता है। तो ये बैकएंड में टू स्ट्रिंग मेथड यूज करता है, ठीक है। अब उस जिसने मेरी उप्स की प्लेलिस्ट देखी होगी तो उसे पता होगा। तो लेट्स रन दिस एंड चेक। 2 3 5 6, पहले मैंने था 2 3 5 6। अब देखो इसमें हम एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टैक में हम एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आता है पॉप, ठीक है। तो पॉप बेसिकली डिलीट डिलीट द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, st डॉट पॉप, ठीक है। तो ये लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। तो इसको हम प्रिंट भी करके देख लेते हैं, सिस आउट st डॉट पॉप, ठीक है। और इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं कि ऐसे हम यूज करते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं। बेसिकली तुम्हारा 6 आउट हो जाना चाहिए। देखो 6 आउट हो गया, ठीक है। अब पॉप मैंने दिखा दिया। अब एक और ऑपरेशन है पीक। अगर तुम्हें देखना है कि कौन सा एलिमेंट है सबसे ऊपर जो कि रिमूव होने वाला है, ठीक है। तो गेट द लास्ट टू गेट द लास्ट एलिमेंट इन द स्टैक, ठीक है। स्टैक का लास्ट एलिमेंट ये दे देता है, सिस आउट st डॉट पीक, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लास्ट एलिमेंट तुम्हें मिलता है, लेकिन ये रिमूव नहीं करता, ठीक है। ये एलिमेंट को रिमूव नहीं करता स्टैक से। तो देखो लास्ट एलिमेंट क्या था, 5, तो 5 आ गया आउटपुट, ठीक है। अब हम इसके बाद फिर से प्रिंट करके देख लेते हैं स्टैक। तो स्टैक विल बी द सेम, इट विल नॉट रिमूव इट। तो देखो स्टैक 2 3 5। तो बेसिकली ये 3 ऑपरेशंस हैं जो कि स्टैक में यूज होने वाले हैं। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्लास है। हमने अरे लिस्ट देख लिया, स्टैक देख लिया। अब हम देखते हैं लिंक लिस्ट, ठीक है। तो लिंक लिस्ट यहाँ पे भी है, क्यू में भी है, ठीक है। तो हम लोग कहीं का भी मींस लिंक लिस्ट विल बी द सेम, ठीक है। लिंक लिस्ट पे ऑपरेशन सेम ही परफॉर्म होंगे। तो देखते हैं। तो हम बेसिकली क्यू के रिस्पेक्ट में देखने वाले हैं, ठीक है, लिंक लिस्ट, ठीक है। अब लिंक लिस्ट में हमें कैसे करना होता है, तो इसके लिए लिखना होता है क्यू, जो भी डेटा टाइप तुम्हें लेना है मीन्स जिसका तुम्हें काम है, क्यू इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट,
इस पे ऑपरेशन सेम परफॉर्म होंगे। ओके, सो यहाँ पे क्यू या तो तुम्हें अगर लिस्ट से बना है तो लिस्ट इंटीजर क्यू इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया लिंक लिस्ट। दो तरीके से इंप्लीमेंट करना है, क्यू में भी और लिस्ट में भी। ठीक है, दोनों में ऑपरेशन सेम होंगे, इसलिए मैं दोनों साथ में पढ़ा रहा हूँ। तो अब हम लिंक लिस्ट को दोनों में यूज करके देखेंगे, क्यू एंड लिस्ट में। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों में फंक्शन सेम होते हैं, काम सेम होता है, तो मैं दोनों को यूज करके मैं VS कोड में तुम्हें दिखाता हूँ। ओके, सो एक फाइल हम बना लेते हैं या फिर इसी में यूज करते हैं। तो अब हम एक फाइल बना लेते हैं लिंक लिस्ट डॉट जावा नाम से। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, मेन फंक्शन बनाएंगे एज यूजुअल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, अब हम इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट। अब तुम या तो लिंक लिस्ट करो या तो तुम क्यू करो या तो कुछ भी करो या फिर स्टार कर लो एज यूजुअल जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्यू में क्यू का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, पहले हम क्यू से देखते हैं। क्यू इंटीजर टाइप का, इंटीजर क्यू इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, तो लिंक लिस्ट मैंने क्यू के थ्रू, क्यू इंटरफेस के थ्रू यूज करके मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। पहला तो जो भी स्टैक में ऑपरेशन थे, ऐड करना, रिमूव करना या फिर लास्ट एलिमेंट जो निकलने वाला है वो देखना। ठीक है, क्यू में तुम फर्स्ट एलिमेंट देखोगे जो निकलने वाला है। ठीक है, तो पहले हम ऐड करने के लिए देखते हैं। तो क्यू डॉट ऑफर होता है। ठीक है, क्यू डॉट ऑफर एक फंक्शनैलिटी होता है ऐड करने के लिए। इसमें भी क्यू डॉट एड फंक्शनैलिटी होता है, लेकिन वो क्यों नहीं यूज होता वो अभी मैं बता रहा हूँ। पहले क्यू डॉट ऑफर देख लो। ठीक है, तो क्यू डॉट ऑफर से हम ऐड कर देते हैं क्यू डॉट ऑफर टू, then after that q dot offer 5, then after that q dot offer 92, then q dot offer 3। ओके, तो मैंने 4 एलिमेंट ऐड कर दिया। अब मैं इसे प्रिंट करके देखते हैं क्या ऐड हुआ है या नहीं। ठीक है, सिस आउट q। ठीक है, अब q बस लिखने से कैसे प्रिंट होता है ये मैंने पिछले वीडियोस में, हर वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ। टू स्ट्रिंग मेथड बैकएंड में यूज करता है। ओके, सो लेट्स रन एंड चेक। तो देखो 2, 5, 92 एंड 3 इसी तरह हमने इनपुट दिया था। ठीक है, तो अब देखो क्यू डॉट ऑफर होता है या फिर क्यू डॉट एड भी एक फंक्शनैलिटी होता है। ठीक है, इसको क्यों नहीं यूज करते हैं अभी मैं नोटपैड पे चलूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो अब सेकंड फंक्शनैलिटी देखते हैं, क्यू डॉट पोल। ठीक है, क्यू डॉट पोल क्या करता है, ये हेल्प करता है हमें फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करने में, क्यू डॉट पोल। ठीक है, एंड इसको बेसिकली ऐसे लिखते हैं एंड इसको बेसिकली हम प्रिंट करके देखेंगे, सिस आउट क्यू डॉट पोल। ठीक है, तो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं एंड उसके बाद एरे में क्या बचा ये भी देखते हैं। तो हमें 2 आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, तो 2 पोल हुआ। ठीक है, अब इसके लिए दूसरा भी एक फंक्शन होता है क्यू डॉट रिमूव। ठीक है, लेकिन इसे हम क्यों नहीं करते हैं ये भी मैं अभी नोटपैड में बताऊंगा, लेकिन ओवरव्यू दे देता हूं कि क्यू डॉट रिमूव भी सेम फंक्शनैलिटी होता है। लेकिन अगर क्यू तुम्हारा एम्प्टी है, कोई एलिमेंट है ही नहीं निकालने के लिए, तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा एंड ऐप क्रैश कर जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हो कि ऐप क्रैश हो तो पोल यूज करते हैं। सिमिलरली अगर ऐड करने में, अगर नॉर्मली ये ऐड हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर क्यू डॉट ऐड कर रहे हो और ऐड नहीं हुआ, ऐड करते हुए अगर कोई एरर आता है तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा एंड ऐप क्रैश हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये दो नहीं यूज करते। अब सिमिलरली आता है तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट देखने के लिए कि कौन सा निकलने वाला है, तो क्यू डॉट पीक या फिर क्यू डॉट एलिमेंट। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली यूज करते हैं क्यू डॉट पी, क्योंकि सेम रीजन है। अगर निकालते समय कोई एलिमेंट नहीं रहा, मींस कोई भी एलिमेंट अगर क्यू में नहीं है तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा एंड ऐप क्रैश करेगा, क्यू डॉट पीक। तो क्यू डॉट पीक में हमें क्या आना चाहिए आउटपुट, 5। तो लेट्स सी कि 5 आ रहा है या नहीं। तो देखो 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्यू से लिंक लिस्ट है। अब इसी तरह सेम लिस्ट से भी ये सारी फंक्शनैलिटी सेम रहेंगी। लिस्ट में हम डाल सकते हैं, कहीं भी किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ओके, सो आई होप कि सबको समझ में आया होगा एंड सबको डिफरेंस भी समझ में आया होगा कि हम लोग क्यों क्यू डॉट ऐड नहीं करते हैं, क्यू डॉट ऑफर करते हैं, ये सारी चीजें ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि अगर तुम्हें क्यू में कोई भी एलिमेंट ऐड करना है तो तुम बताओ कौन सा फंक्शन ऐड, कौन सा फंक्शन यूज करोगे। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। ओके, सो आई होप कि क्यू सबको समझ में आया होगा एंड स्टैक सबको समझ में आया होगा। तो एक और चीज मैं मिस कर गया, तो क्यू बेसिकली यूज क्या करता है। क्यू का रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखना चाहो तो मूवी का देख लो। मूवी का टिकट लेने के लिए तुम्हें क्यू लगाना पड़ता है। ठीक है, लाइन लगाना पड़ता है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट आदमी आया है तो लाइन में आगे होगा, उसको हमेशा टिकट पहले मिलेगी। तो ये फ्रंट उसको बोलते हैं और रियर। ठीक है, अब जो आदमी लास्ट में आया वो लास्ट में लाइन में लगेगा। ठीक है, उसको लास्ट में ही वो चीज मिलेगी। तो इसमें जो पहले आया उसको पहले टिकट मिलेगी। तो ये बेसिकली वर्क करता है फीफो प्रिंसिपल पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका इंप्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें मैं जब क्यों पढ़ाऊंगा लिंक लिस्ट के बाद, तब तुम्हें और अच्छे से डिटेल में बैकएंड इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है ये सारी चीजें बताऊंगा।
तो आई होप कि स्टैक एंड क्यू का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं एंड कलेक्शंस को यूज कैसे करते हैं ये सबको समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पिन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई टू दैट। एंड वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यही एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।